इल्तुतमिश 22 साल तक सुल्तान था और इस 22 साल के दौरान उसने ऐसे काम किए कि उसने दिल्ली सल्तनत को एक अलग मुकाम पे पहुंचा दिया। इसलिए उसे ट्रू फाउंडर ऑफ द सल्तनत कहते हैं या सच्चा सल्तनत का फाउंडर ऐसा कहते हैं। उसने सल्तनत को अलग अलग आक्रमणकर्ताओं से बचाया था और सबसे इंपॉर्टेंट उसने चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया था। उसके बाद उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी चाहिए वो है उसकी चहलकदमी या इक्तिदारी सिस्टम। अब ये इक्तिदारी सिस्टम क्या होती है और कैसे उन्होंने रजिया को विरोध किया बाद में जब वो सुल्तान बनी। अब सुल्तान जब दिल्ली में राज कर रहा था उसके पास तो टाइम नहीं था अलग अलग एरिया जाके कैप्चर करने का। तो उसने क्या किया, दरबार में अपने लोगों को बुलाया और उनको पूछा कि कौन जाकर इस एरिया उस एरिया को कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा कौन जाके मालवा को कैप्चर कर सकता है। तो एक आदमी आगे आया, वो बोला कि मैं जाके अपने सैनिकों के साथ मालवा को कैप्चर करूंगा। अब वो जाता है मालवा को कैप्चर करता है तो टेक्निकली उसको सुल्तान के अंडर वहां पे रूल करने दिया जाता है और वो बन जाता है इक्तिदार उस एरिया का। प्रैक्टिकली उसका कंट्रोल है लेकिन टेक्निकली वो सुल्तान के अंडर है। सुल्तान जब भी टैक्स मांगेगा उसको भेजना पड़ेगा, आर्मी मांगेगा उसको भेजना पड़ेगा और दरबार में आके उसको सुल्तान के सामने सर झुकाना पड़ेगा। तो ऐसी ये इक्तिदार सिस्टम है जिसमें ऊपर एक सुल्तान था और उसके नीचे एक एरिया होगा और उस एरिया पे ये इक्तिदार रूल करेंगे लेकिन टेक्निकली वो सुल्तान के अंडर होंगे। तो इस तरीके से 40 लोग आगे आए जिन्होंने 40 एरियाज को कैप्चर किया, जैसे कि रणथंभौर हुआ, मुल्तान हुआ, भटिंडा हुआ और आज के पाकिस्तान के भी काफी एरियाज उसमें थे। और ये 40 लोगों का ग्रुप जो 40 अलग अलग एरिया पे रूल कर रहे थे, इन्हें क्या कहा जाता था, तुर्काने चहलगानी या चालीसा।